होंगी। जैसे आप वार्ड में घूम रहे हो, लोग पद यात्रा भी करो, क्या आपने समस्या क्या क्या देखी है यहाँ? मैंने बिजली की समस्या देखी है, पता लगा है कि मीटर नहीं लगे हैं और नालियाँ भरी हुई हैं, कूड़ा है और जाम भी लग जाता है, तो मतलब गंदगी भी है। करेंगे अगर रश्मि जी को जिता के भेजते हैं। तो सुनने में ये आ रहा है कि 12 वार्ड में से सबसे ये वाला जो वार्ड है जिचाऊ का सबसे टॉप में चल रहा है, तो कैसे दिखता है उसको? वो सब हमारे जो क्यों वोट करें, वो तो अब वही बात है ना, जनता अब क्या देखती है उनको अभी मतलब ये समझाएंगे हम कि जो आपके रुके हुए काम है जो टाइम पे होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। राजीव गांधी की रिकमेंडेशन जो पहले की किताब थी, दिल्ली नगर निगम में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया है, जो ये आज कहते हैं महिला को आरक्षण देगा, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। शरीफ हैं, ईमानदार हैं, आपका काम करेंगे 5 साल, आपको शिकायत का मौका नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर कहता हूँ कि बचे हुए दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। तो यही तो मैम, आज के प्रोग्राम को लेकर जो आपने इतना भव्य प्रोग्राम किया, काफ़ी सारे लोग पूरे पश्चिम जिले से इकट्ठे हुए थे, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि सबने सही समय पर आकर यहाँ पे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और मुझे मौका मिला तो मैं अपना सबसे अच्छा बेस्ट करके दिखाऊंगी, बस मैं इतना ही बोलूँगी। किन बातों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? जो आम जनता हमारी है, जो डेली रूटीन में वो मतलब उनको जिन चीज़ों की मतलब समस्याएं होती हैं उनको दूर करूँगी। जैसे आप वार्ड में घूम रहे हो, लोग पद यात्रा भी करो, क्या आपने समस्या क्या क्या देखी है यहाँ? मैंने बिजली की समस्या देखी है, पता लगा है कि मीटर नहीं लगे हैं और नालियाँ भरी हुई हैं, कूड़ा है और जाम भी लग जाता है, तो मतलब गंदगी भी है, तो इन साफ़ पानी मतलब इन चीज़ों पर ध्यान दूँगी। तो थोड़ा आप भी बताइए, किन मुद्दों को लेकर आप लोग यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं? हम जो रोजाना के लोगों के मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, उनसे ये कॉरपोरेशन का काम भी उन्हीं का है, सफाई का है और नाली का है, गली का है। पोल्यूशन एक बहुत बड़ा दिल्ली में कारण है और वो उससे कॉरपोरेशन से ही संबंधित है, क्योंकि जब सफाई अगर ठीक से होगी तो पोल्यूशन में कहीं ना कहीं गिरावट आएगी। तो हमारी तो जो रोज़ाना की ज़रूरतें हैं लोगों की, उन्हीं से हमारी वही समस्या है, उन्हीं को लेकर हम बात कर रहे हैं और वही हम पूरा करने की कोशिश करेंगे अगर रश्मि जी को जिता के भेजते हैं। तो सुनने में ये आ रहा है कि 12 वार्ड में से सबसे ये वाला जो वार्ड है जिचाऊ का सबसे टॉप में चल रहा है, तो कैसे दिखता है उसको? वो सब हमारे जो वर्कर हैं, हमारे जो साथी हैं, उनकी मेहनत है कि वो जो घर घर तक पहुंच पाए हैं और उन्होंने लोगों को नॉक किया है, खटखटाया है, तो उससे हमें लग रहा है कि भाई हाँ, इसीलिए ये आप जो कह रहे हैं वो ऊपर है सबके बारे में। तो उत्तर प्रदेश से कितनी हेल्प मिल रही है? हाँ, पूरी हेल्प मिल रही है। हम सब प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, हम सबकी अलग अलग यहाँ पे 10-12 आदमियों की अलग अलग मतलब स्पेशली प्रदेश से ड्यूटी, और उसके बाद हमारे कोई 100 लोगों की टीम को प्रदेश ने उतारा हुआ है जिससे हम काम करा रहे हैं। उम्मीद कितनी लगती है वोट मिलने की यहाँ पे? उम्मीद हम तो पूरी 100% उम्मीद है, हम सब उम्मीद के साथ ही चलते हैं, सब उम्मीद के साथ ही आगे बढ़ते हैं। पब्लिक का रुझान भी देखा जाता है, पब्लिक कितनी निकल के आ रही है, आप लोगों से कितना गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं? मिल रहा है, रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है और अभी तो 4-5 दिन ही हुए हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ेगा। जब अभी 10-12 दिन है उसमें हम कोशिश करेंगे कि वो और ज़्यादा बढ़े। तो आप कहना क्या चाहोगे वोटरों को? मैं वोटरों से यही अपील करना चाहूँगा कि भाई वो रश्मि शर्मा जी जो हमारी कैंडिडेट हैं, वो शिक्षित हैं, शिक्षिका हैं और उनका पूरा परिवार शिक्षकों का रहा है, तो उनको भाई वो सब समझती हैं और सब जानती हैं और वो अच्छे से ईमानदारी से वो काम करेंगी। उनको वोट देकर कॉरपोरेशन में भेजें। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि आपको वोट क्यों करें? क्या सॉरी, आपको क्यों वोट करें? क्यों वोट करें, वो तो अब वही बात है ना, जनता अब क्या देखती है उनको अभी मतलब ये समझाएंगे हम कि जो आपके रुके हुए काम है जो टाइम पे होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए, हम उनको यही समझाएंगे
कि हमें मौका दो सेवा करने का, तो हम अच्छा करके क्योंकि दिखाएंगे। देखने में आता है कि शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। एमसीडी के स्कूलों का भी भट्ठा बिठा दिया गया सही है, कह रहे हो। और शिक्षा बिना तो कहता ना प्रत्याशी को समझना मुश्किल हो जाता है। तो मोस्टली ज़्यादातर जो वोटर्स होते हैं कम ही मतलब शिक्षित बात सही होते हैं। तो आप उनको कैसे फेस करते हो, अपने विचार उन तक कैसे पहुँचाते हो? हाँ, उनको एजुकेशन की, शिक्षा का महत्व बताते हुए कि मतलब इसमें वही बात है, जब पेरेंट्स भी शिक्षित होंगे तो वो बच्चे भी शिक्षित ही होंगे। तो अब जैसे एजुकेशन का है, एमसीडी स्कूल में बच्चे जाते हैं, उनको हर चीज़ें वहाँ पे नहीं उनको मिलती जो मिलनी चाहिए, तो उनको समझाएंगे कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजा करें, जिससे कि बच्चे शिक्षित होंगे तो अपने आप समाज भी शिक्षित होगा। तो ये थे रेशमी शर्मा जी, वार्ड 128 से दिचाऊ कला वार्ड लगता है। इन्होंने अपनी बातें भी रखी, और आज जो है इन्होंने बहुत बड़ी रैली अपने ऑफिस में की थी। पूरे ज़िले से, लोकसभा से कह सकते हैं, अब एक साइड में पूरे लोकसभा से तमाम लोग यहाँ पे आए थे। उन्होंने अपनी बातें भी रखी, विचार भी रखे, एक स्ट्रेटेजी उन्होंने तरीका बना कि कैसे वोट देने हैं, किस तरह से काम करना है, कैसे प्रत्याशी को जिताना है। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए लोगों तक, जरूर जरूर जरूर। जय इंदिरा जी की आज बहुत ही बांग्लादेश को बनाने वाली, पाकिस्तान के दो टुकड़े करने वाली महान आत्मा, और जिनके एहसान हम कांग्रेस कभी भी, कांग्रेस कार्यकर्ता उतार नहीं सकते, उनका कर्जा कभी उतार नहीं सकते। जय बिहार की जनता, ये सब कांग्रेस की देन है, ये इंदिरा जी की देन है। जो कुछ दिया है इंदिरा जी ने दिया है, जो कुछ दिया है नेहरू जी ने दिया है, जो कुछ दिया है राहुल गांधी ने दिया है, जो कुछ दिया है प्रियंका गांधी ने दिया है, जो कुछ दिया है सोनिया गांधी ने दिया है, और देवेंद्र यादव जी यही मेहनत कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरी टीम को, जिन्होंने विश्वास दिलाया मेरे परिवार पर, उपचुनाव में मुझे मौका दिया। 40 साल 35 साल का जो मैंने सेवा की हमारे परिवार ने, वो मैं कभी भी ये वायदा दिलाता हूं, मेरा शरीर और मेरे परिवार का शरीर कांग्रेस के पंजे में ही जाएगा। कांग्रेस का भी हम जीवन भर हम कांग्रेस का एहसान नहीं उतार सकते, इंदिरा जी का एहसान नहीं उतार सकते। अब आती है वार्ड के इलेक्शन की बात, क्योंकि पुण्यतिथि है सबसे महान प्रधानमंत्री सार्क देशों की, जो दक्षिण की प्रधान रही, एशियान की प्रधान रही, क्लिंटन को उसको ये क्या नाम है, उसमें आता है। मैं छोटा सा इंदिरा जी का एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि इंदिरा जी को, उनके विदेश मंत्री थे उसके टाइम, निक्सन प्राइम मिनिस्टर था अमेरिका का। तो ये जो बांग्लादेश वाली वार हो रही थी ना 1971 की, तो इंदिरा जी ने फोन नहीं उठाया उसका, निक्सन का जो भी प्रधानमंत्री थे उस टाइम। तो किसी विदेश मंत्री ने या उसके पीए ने कहा इंदिरा जी से कि वो निक्सन का फोन नहीं उठा रहे, आप क्या बात? बोले आप किसके ऑफिसर हो? आप निक्सन के ऑफिसर हो या भारत सरकार के ऑफिसर? तो वो शख्सियत थी। हरित क्रांति, अमेरिका ने हमारा गेहूं रोक दिया, मैक्सिकन गेहूं आता था, लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने कहा कि सब लोग अपने घरों के आसपास गेहूं उगाना शुरू कर दे और एक एक दिन का व्रत करें, और हरित क्रांति को आगे बढ़ाया इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी वो शख्सियत थी। इसरो, आज जो कहते हैं ना ये बीजेपी वाले कि कांग्रेस ने क्या दिया, जो मैं कहता हूं कि मोदी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाखून के बराबर भी नहीं है। जो कुछ आज देश में हम कुछ देख रहे हैं, आज मोबाइल सेट पर हम लोग बात करते हैं, राजीव गांधी की क्रांति है। पंचायती राज, आज महिलाओं को ये वार्ड में जो भी कुछ आज हम आरक्षण देख रहे हैं, ये राजीव गांधी की सोच थी, इंदिरा गांधी जी की सोच थी कि महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होनी चाहिए। 33% सीट का जो आरक्षण किया वो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की देन है। और आज ये कहते हैं खड़े होकर के कि सारे दिन हमारे नेताओं को कोसते हैं। अरे तूने क्या किया? मैं तो ये पूछता हूँ, पिछले 10 साल से 15 साल से केवल ये भाईचारा खत्म कर दिया है इस बीजेपी की सरकार ने। इसने बैठना उठना खत्म कर दिया। उस चीज को जो राहुल गांधी जी लेकर के चल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में 2 बार मैं गया हूँ, ज्यादा उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ इतना बता रहा हूँ, उनका जो संदेश है राहुल गांधी जी का, भारत को जोड़ रहे हैं और जन जन तक जोड़ रहे हैं। इंदिरा जी का एक किस्सा और बताता हूँ। कोई एक कैंसर से कोई पीड़ित आदमी था और यहाँ पर एक सफदरजंग रोड पे वो होता था। उन्होंने रात भर वो व्यक्ति रुका रहा और सीधा जो है पूरी रात जब इंतजार किया, तो जब इंदिरा जी को बाहर जाना था तो उस व्यक्ति को, मतलब वो जो उनका ऑफिसर स्टाफ था, पूछा भाई ये कौन है? बोले जी ये रात भर से आपका इंतजार कर रहा है। बोले प्रधानमंत्री से मिलना है, प्रधानमंत्री से मिलना है। तो बुलाओ।
तो कोई हॉस्पिटल की स्वास्थ्य की कोई सेवा थी, तुरंत इंदिरा जी ने उसके लिए पर्ची लिखी और वो बनाया। सेवा दल को बहुत ज्यादा अहमियत देते थे इंदिरा जी, और वो सब राजीव गांधी के टाइम पे सामान्य कार्यकर्ताओं से मिले थे, लोगों की समस्या सुनते थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ जय बिहार की जनता से, सबसे पहले पोलिंग करें। 7 बजे पोलिंग शुरू हो जाएगी और 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक पोलिंग है। आप सभी से नम्र निवेदन है, 3 नंबर का बैलेट है रश्मि शर्मा को, रश्मि को, जो कि MA BEd है, मास्टर ऑफ आर्ट्स हिंदी में, BEd, आर्य समाज की हवन की सारी उपलब्धियां उनके पास हैं और वो सेवा में आई, नॉन पॉलिटिकल है। मेरी शादी एक नॉन पॉलिटिकल फैमिली से हुई है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से। कश्यप जी, हमारे डिप्टी मेयर परवीन जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, भाई शौकीन जी और साथियों महिला कांग्रेस, देखिए भाषण तो बहुत हो गए और हमारी ड्यूटी यहाँ भाषण देने की नहीं थी। आज उद्घाटन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री देवेंद्र को आना था, पर एकदम उनकी तबीयत खराब हो गई और वो बीच में आएंगे किसी दिन भी। लेकिन सब बातों ने, शांति ने, आपने, राजेश ने, सबने बात कही। 59 यहाँ बूथ है और 12 सेंटर पर कमलकांत जी, हम आप सब राजेश के साथ बैठ जाते हैं, 12 के 12 का एक इंचार्ज हम लोग बना देते हैं, बना रखे हैं तो बना दे। कागजों में तो बहुत दिन से बन रहे हैं, वहाँ प्रैक्टिकल तस्वीर में फिर फोन ना करना पड़े हमें, आपको बातें कर रहे तो सब काम नहीं चलेगा। सुन ले तू, हम यहाँ चुनाव में कोई बात नहीं, 12 के 12 बूथ पे। इसके बाद ये जो साथी हैं ये जी जान से लगे, लेकिन वो रिपोर्ट थोड़ी सी दे कि जी वो आ नहीं रहा, तो हम उसको, कोई सरकारी दफ्तर तो है नहीं कि उस पर एक्शन लेंगे, उससे हाथ जोड़ के उसके घर जाके उससे और जो समस्याएं हैं उसको हम लाएंगे। और 59 के 59 बूथ पे कमलकांत जी और राजेश, मैं बता रहा हूँ, अंदर का जो बैठने वाला है वो तो सिंपली है, जिसमें 35 कॉलोनी यहाँ नजफगढ़ के आसपास है, उसमें मेरे ख्याल से 3 या 4 है, कितनी है प्रिंसिपल इस वार्ड में कॉलोनी है? बहुत अच्छी बात। मैं तो छो माँ को तुम बोल रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ कितनी है वो 17-8 कॉलोनी को। ये कहना चाहता हूँ मैं, इन्होंने कितनी बार कहा था, अभी तक रेगुलाइजेशन का शीला दीक्षित ने उनको पास करके उनको सर्टिफिकेट देके वहाँ दिया था, आज तक इन्होंने छेड़ा नहीं। ये भी हमारा मुद्दा होगा, जो कॉलोनी में बाहर से लोग आके रह रहे हैं, अपने पैसे लगाए हैं, उनको हम रेगुलाइज करने की पूरी आवाज उठाएंगे। लिस्ट बना रखी है ना कॉलोनियों की तोड़ने की, अगर कांग्रेस आ गई तो ये बचाएगी, तब नहीं बचाएगी। ठीक बात है, तो आपकी बात से मैं तो ये पूछ रहा था कि इस वार्ड में कितने, दिल्ली में तो 1760 है, लेकिन इस वार्ड में उनको विशेष बताना है कि भाई आपकी कॉलोनी को हम रेगुलाइज कराने में मदद करें, क्योंकि ये तो लोकल मुद्दा है। ये 3-4 मुद्दे हैं, इनको लेके जाओ। और मैंने इतनी बड़ी संख्या में यहाँ हैं, और दिल्ली अकेला देश, पूरा महाराष्ट्र में और जगह जगह नगर निगम है। शीला दीक्षित के नेतृत्व में आदरणीय मनमोहन सिंह ने राजीव गांधी की रिकमेंडेशन, जो पहले की किताब थी, दिल्ली नगर निगम में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया है। जो ये आज कहते हैं महिला को आरक्षण देगा, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, देश में पहली बार है। और ज्यादा हम नहीं कहते, हम मिलेंगे एक एक वर्कर, हम नहीं बोलेंगे, कान में बता दे, हम 5-6 बैठेंगे जी ऐसा करो तो अच्छा हो, ऐसा करो तो अच्छा होगा, ये आपको पता है। हम चुनाई नहीं करेंगे, हम शांति कमलकांत के नेतृत्व में सब लोग जिला अध्यक्ष पे बैठेंगे, आपको फ्री। कांग्रेस मजबूती से इलेक्शन लड़े, लेकिन उस लड़ाई के लिए आपको भी कमर कसनी पड़ेगी। उन साथी जो बाहर से आ रहे हैं, जो आपके साथ काम करना चाहते हैं, जो आपके साथ चाहते हैं कांग्रेस यहां पर मजबूत हो जाए, उसके लिए आपको भी उनके साथ चलना पड़ेगा।
अगर शांति स्वरूप कह रहे कि 2 गली के पीछे में मिल के आए और वो कह रहे कि हम कांग्रेस का साथ देना चाहते हैं, तो आप उनके दिल की आवाज सुनो और उनके दिल की बात को समझो। माहौल को देखिए, एक पार्टी जो अभी सत्ता में बैठ चुकी है क्या क्या वादे करके आपके बीच में आएगी। बात करती थी कि 2500 महिलाओं को देंगे, बात करती थी 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, बात करती थी कि विधवा पेंशन लगाएंगे, बात करती थी विकलांग पेंशन देंगे, हम वृद्धों की पेंशन देंगे। और सच्चाई, जहां इलेक्शन होते हैं वहां तो 10-10 हजार रुपए दिए जाते हैं, जहां इलेक्शन होते हैं वहां पे 6-6 महीने की पेंशन दी जाती है, और जहां इलेक्शन खत्म हो जाते हैं वह वादा खिलाफी होते, अपने वादे भी पूरे नहीं करते। अब ये टाइम है, समय है, जब आप किसी घर की घंटी बजाओ तो उनसे पूछे कि माता जी वो 2500 रुपए का वादा किया था, क्या वो आए क्या? वो 500 रुपए का सिलेंडर कहा था, वो मिले क्या? होली दिवाली कहा था 1-1 सिलेंडर मुफ्त करेंगे, वो मिले क्या? ये पूछने का समय है। आपको भी और योगेश आपको भी कह रहा हूँ, इस कार्यालय के अंदर अब भीड़ यहाँ जो है रोड पे दिखाओ। मैं अभी आया था, मैंने इस गली के अंदर 4 बुजुर्गों से बात करी, मैं गया खुद पैदल चल के, मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। उन्होंने कहा भाई कांग्रेस का माहौल है, बशर्ते कि तुम्हारा कोई आदमी तो आए। मुझे नहीं पता रश्मि बहन आप इससे आगे वाली गली में गई हो या नहीं गई हो, लेकिन मैं 4 घरों में गया हूं। इसलिए कहना चाहता हूं, सरदार साहब कितना मजबूत बैठा हुआ है यहाँ, बेचारा लगा रहता है। इससे मुझे सीखने को मिल गया कि मैं कभी भी अब कमजोर नहीं पड़ सकता अगर ऐसे मुझे 10 साथी मिल जाएंगे। इसलिए कहना चाहता हूं, आपके वर्कर यहाँ पर अगर होंगे, आपके लोग यहाँ हमें चाहिए। राजेश यादव ने तो पूरी दिल्ली यहाँ के साथ जोड़ दी, लेकिन अगर आपका कार्यकर्ता नहीं होगा, उसके साथ आपके लोग नहीं चलेंगे। आप बताएंगे ना विवेक शर्मा अपने चाचा के, अपने ताऊ के, अपने भाई के, अपनी बहन के सब रिश्तेदारों को यहाँ बुला ले, और जितने भी जो ब्लॉक के लोग लगे हुए हैं यहाँ, इनसे काम लो, खाली नहीं बैठने देना। कौन सा ब्लॉक कहां से आया है, उस ब्लॉक के साथ अपनी बहन को लगाओ, अपने चाचा को लगाओ, वो साथ लेके जाएगा उस ब्लॉक के आदमी को। और वो ब्लॉक के अगर लोग नहीं चलते, वो जिम्मेदारी राजेश की और हमारी है, वो कमलकांत की है। कमलकांत शर्मा भी मुझे कह रहे थे, बोला यार शांति क्या हो रहा है? मैंने कहा हो कुछ नहीं रहा है, इनके परिवार के लोग आ जाए, सारी टीम राजेश यादव ने जोड़ दी है, इसके आगे बचा क्या है? तो काम लेने का काम आपका है, काम लो। और योगेश जी मैंने फिर कहा था, फिर नवीन कह रहा हूँ, इनके चाचा ताऊ के लड़कों को सबको यहाँ बुला ले, उसको बुलाओ इन सारे लोगों से। ये सिर्फ अपने भाषण देना जानते हैं, काम नहीं करते। काम लो इनसे, काम लेना है, खाली मत बैठने दो। कितनी अच्छी बात कही पूर्व मेयर ने, कोई कह सकता है राणा साहब ने जो बात कही, हम कार्यकर्ता है, हम काम करेंगे। ऐसे आदमी चाहिए जो जिसे पूछने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं भावुक हो जाता हूं। और सुषमा बहन कहा ये रही, मैंने पहले भी सुषमा को कहा था कि सुषमा बहन अगला चुनाव आपको ही लड़ना पड़ेगा, और सुषमा के पास कार्यकर्ता है। आप बहन जी, आप जिम्मेदारी की और प्रिंसिपल साहब, सच बताऊं, आप जो हिमाचल छोड़ के तो यहाँ आ गए हो, लेकिन हिमाचल से पहले कि मैं जहाँ रहती हूँ, रविंदर भाई अभी चुनाव लड़े थे, ककरोला घूमे हैं। आप जहाँ रहते हैं 4 गलियों पे आपका प्रभाव होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। उनके सुख दुख में अगर आप काम आती हैं तो उन 4 गलियों में दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनी में वोट होता है तो 500 वोट होता है। 300 वोट लाने में आप सक्षम हो। आप जितनी बहनें बैठी हो रश्मि शर्मा बनकर, वो 300 वोट लाने का काम कर दो। आप सारी समस्याओं से आप जूझती हैं। बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, वो जो लापरवाही का शिकार होते हैं, बेटियां हमारी छेड़खानी का शिकार होती हैं। 3 साल की बेटी सुरक्षित नहीं है, 80 साल की महिला सुरक्षित नहीं है इस दिल्ली में। आपने देखा होगा पूरी दिल्ली में इनकी सरकार है। आज भी कहीं रेप का मुकदमा होता है, किसी औरत के साथ कुछ होता है तो कौन खड़ा होता है? महिला कांग्रेस पदाधिकारी वहां सबसे पहले जाती है। यहाँ बैठी है हमारी महिला कांग्रेस की पदाधिकारी, दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हमारी सावित्री मिश्रा जी हैं, जनरल सेक्रेटरी शक्ति शर्मा जी हैं, द्वारका बी की ब्लॉक अध्यक्ष
पूनम पांडे जी हैं। आज आपका दायित्व तो बनता है कि महिला सीट है, आपने 500 को अगर शिक्षा दिया है, ब्यूटी पार्लर का काम सिखाया है, सिलाई का काम सिखाया है, तो आज गुरु दक्षिणा मांगने का दिन आपका आ गया है। तो वो गुरु दक्षिणा आप मांग। ब्लॉक अध्यक्ष और ब्लॉक कांग्रेस के आए हुए नेता और बिचाऊ कला वार्ड से आए हुए सभी नागरिक, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आज बहुत लंबा चौड़ा कहने का विषय नहीं है, आप सब जानते हैं। अब हमारे पास सीमित समय है और सीमित बातें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अपनी वोट के अलावा अपने आस पड़ोस में जो भी आपके पड़ोसी हैं, आपके संबंधी हैं, आपके जानकार हैं, उनको सिर्फ हमें ये बताना है कि दूसरे लोग को मौका दिया, दूसरों को देखा आपने कैसे है, कौन है, क्या है और हमारे कैंडिडेट कैसे हैं। तो शरीफ हैं, ईमानदार हैं, आपका काम करेंगे 5 साल, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर कहता हूँ कि बचे हुए दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। अगर यहाँ से कोई कमी भी रह जाती है, आप अपने लेवल पे भी अपने पड़ोस में, आस पड़ोस में 10-20 घरों में व्यक्तिगत रूप से जाएं और उन सभी से निवेदन करें कि इस बार कांग्रेस प्रत्याशी रश्मि शर्मा जी को मौका दें। धन्यवाद। आदरणीय हमारे लोकसभा के ऑब्जर्वर कमलकांत शर्मा जी, हमारे भाई परवीन राणा जो हमारे डिप्टी मिल रहे हैं एमसीडी में और बहुत मजबूत हैं भाई। आदरणीय भाई हमारे अजीत बेस्ट जी जो हमारे ऑब्जर्वर हैं जिले के, शांति स्वरूप जी जो हमारे ऑब्जर्वर हैं जिले के, सुषमा यादव जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष नजरुट के भाई ओमदत्त यादव जी, और हमारे जो मटियाला विधानसभा से बहुत जिन्होंने मजबूत चुनाव लड़ा एमएलए का भाई रघुविंदर जी, हमारी जिले की महिला कांग्रेस कमेटी की नजरुट की अध्यक्ष इंद्रावती और उसकी पूरी टीम यहाँ आई है भाई। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इंद्रावती जी, और यहाँ पर आए हुए सभी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, सभी ब्लॉक अध्यक्ष, क्योंकि हमारे यहाँ 5 विधानसभा देवेंद्र यादव जी ने हमारे को दी हैं, उनके कार्यकर्ता ब्लॉक अध्यक्ष ये सभी के सभी मटियाले से भी आए हैं ब्लॉक अध्यक्ष भाई, विकासपुरी से भी, उत्तम नगर से, हमारे को तिलक नगर भी दिया है, मादीपुर भी दिया है, तो और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता। देखो मैं आप सबका नाम ले सकता हूं, लेकिन जो है वक्ता भाई सभी बोलेंगे, ठीक है। हमारे बीच में रश्मि शर्मा जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने, जिनको कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाया है, हमारे बेटे के समान विवेक शर्मा जो सेवा दल के अध्यक्ष भी है नजरुट जिले के, और इनकी मिसिज को टिकट दिया भाई रश्मि शर्मा को, और बहुत शरीफ है, और ये सच्चाई है, जितना शरीफ है उतना ही गरीब है। कहूंगा भाई देखो, यहाँ लड़ाई गरीब की और अमीर की है इस वार्ड में, शरीफ की और बदमाश की। ये बहुत शरीफ आदमी है और इसका हमने सबने साथ देना है, सबने इसका साथ देना है भाई। और डोर टू डोर जा रहे हम कमलकांत शर्मा जी, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोग यही कह रहे हैं भाई ईमानदार है, काम करने वाला कैंडिडेट रश्मि शर्मा जी, हम कांग्रेस को जिताएंगे अब की बार। क्योंकि आप लोगों ने सबको पता है कि ये दोनों पार्टी आपने देख ली, बीजेपी भी और आम आदमी पार्टी भी, झूठ बोलकर इन्होंने जो है केंद्र में भी जो है सरकार बनाई, अब बीजेपी ने दिल्ली में भी सरकार बनाई, आम आदमी पार्टी ने जो है पहले सरकार बनाई दिल्ली में, लेकिन पूरी झूठ पे झूठ। और ये सच्चाई है, केजरीवाल तो यहाँ से भाग गया दिल्ली से, क्यों? अब उसको पब्लिक बिल्कुल पसंद नहीं करती। हाँ, ये जरूर है कि आप लोगों ने मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। दिल्ली के अंदर 12 उपचुनाव हैं,
हम सब ने मेहनत करनी पड़ेगी भाई। ये बीजेपी राहुल गांधी जी ठीक कहते हैं, वोट चोर वोट चोर वोट चोर वोट चोर, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तो हम सब कमलकांत जी आपको विश्वास दिलाते हैं, सभी का कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और हम रश्मि शर्मा को अच्छे वोटों से जिताएंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। दिनेश जी आ रहे हैं, शोभा जी, लेकिन हमारा तो बड़ा शौक है तो पार्टी दिला सकती है। जो हमारी बहन को यहाँ से मैदान में उतारा है देवेंद्र यादव जी ने टिकट देकर, तो मैं सब से ये अनुरोध करता हूँ कि जहाँ भी जाना हो सब मिलकर, जहाँ भी जिसकी जानकारी हो, कॉलोनी में हो, गांव में हो, तो हम सब मिलकर बहन के लिए खड़े हैं। यही मेरा सबसे बात है। धन्यवाद। जितना ज्यादा हो सके वो कांग्रेस के पक्ष में मतदान करवाने की कोशिश करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जिस उपलक्ष्य में इस प्रांगण में एकत्रित हुए हैं, सभी को मेरा हृदय से नमन, और सभी मेरे जितने भी वरिष्ठ जन हैं सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार। और हमारा सबसे जो मुख्य उद्देश्य यहाँ पर इस सभा में एकत्रित होने का है वो है कि हम कांग्रेस पार्टी ने जो मुझे ये अवसर दिया है, मौका दिया है आगे बढ़ने का, तो सबको मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करती हूँ कि मुझे ये अवसर मिलेगा तो मैं अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूँगी और अपने आप को ये बूस्ट करने ऑल इज वेल, सब बहुत अच्छे से होगा और अपनी मेहनत और ऊपर का भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो सब बहुत अच्छा रहेगा। और सबके लिए थैंक यू कि एक्चुअली क्या हो रहा है, मुझे इतनी सभा में बोलने का अभी थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं है और एक्चुअली क्लास का एक एटमॉस्फेयर अलग होता है, यहाँ का अलग। कुछ ऐसा ना निकले मेरे मुंह से कि किसी को ठेस लगे, तो मैं यही चाहूँगी कि सब इतने अच्छे से मेरा स्वागत कर रहे हैं कि मुझे अभी ये चीज़ अभी मेरे लाइफ में थोड़ा स्टार्टिंग हो रही है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ तो मैं सबको ऐसा आश्वासन दिलवाती हूँ कि जो काम अधूरे हमारे रह गए हैं मैं तन मन से उसको पूरा करूँगी और विश्वास दिलाऊंगी कि आने वाले टाइम में जो हमारी पार्टी सब मतलब ज़्यादा नहीं हो रही है, आगे बढ़ रही है, लेकिन मुझे ऐसा मौका मिला तो आने वाले टाइम में बेस्ट आने 10 इयर्स तो मतलब कांग्रेस पार्टी ही रहेगी आगे बस। और धन्यवाद। कुछ शब्द मुंह से कुछ गलत निकल गए उसके लिए